विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ऑनलाइन स्टडी के क्रम में आज हम फिर आपसे बात करने वाले हैं कि किसी फंक्शन का हम प्रांत और परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। कुछ प्रश्नों की चर्चा हम आज करेंगे उदाहरणों के साथ। जैसे हमने बताया था कि फलन का प्रांत क्या होता है कि अगर यफ सच दैट यक्स मैप टू वाई कोई फलन है जहाँ वाई बराबर एफ एक्स, माने इस नियम से यक्स समुच्चय यक्स के अवयवों को समुच्चय वाई के अवयव में बदला जा रहा है, तो यक्स के उन मानों का समुच्चय जिनके लिए हमारा फलन जो होता है परिभाषित होता है वो फलन का प्रांत कहलाता है। मतलब अगर y बराबर एफ एक्स कोई नियम है तो भाई यक्स को हम जो जो मान दे सकते हैं उनका समुच्चय जो होता है वही फलन का प्रांत कहलाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि फलन का परिभाषित होना क्या होता है। कैसे हम जानेंगे कि हमारा फलन परिभाषित है या नहीं है। तो जैसे देखिए, बहुपद फलन एफ एक्स जो है 2x² + 3x + 4, यहाँ पर हम x का कोई भी मान रख देंगे तो उसके लिए हमको एफ एक्स का एक मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए x के स्थान पर हम कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। तो एफ एक्स = 2x² + 3x + 4, ये फंक्शन फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल R, माने किसी भी वास्तविक संख्या के लिए ये हमारा फलन परिभाषित है। इसलिए हम कहते हैं ये हमारा इस फलन का जो डोमेन है, इस फलन का जो प्रांत है, कोई भी रियल नंबर है। यहाँ देखिए, अगर मान लो y = एफ एक्स बटे जी एक्स के रूप में कोई फलन लिखा है तो इसके परिभाषित होने के लिए जो ये हर है जी एक्स, ये नॉट इक्वल टू 0। चूँकि वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल हियर कि गणित में जो डिनोमिनेटर होता है वो शून्य नहीं होना चाहिए। माने गणित में शून्य से भाग देना परिभाषित नहीं होता है। इसलिए इसके परिभाषित होने के लिए जो हर हमारा जी एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स = 1/x - 1 है और इसका अगर हमें प्रांत निकालना है, भाई देखिए एफ एक्स = 1/x - 1 है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रांत अगर हमें ज्ञात करना है तो इसके प्रांत के लिए क्या है, इसके परिभाषित होने के लिए भाई x - 1 का मान 0 नहीं होना चाहिए। माने x - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात x इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हमारा फलन x बराबर 1 के लिए परिभाषित नहीं है। चूँकि अगर x के स्थान पर 1 रखेंगे तो देखो यहाँ 1/1 - 1 माने 1/0 आ जाएगा। गणित में इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये नॉट डिफाइन होता है जो 1/0 होता है। 0 से भाग परिभाषित नहीं है। इसलिए इस फलन का जो प्रांत है वो 1 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है। माने 1 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हम x के स्थान पर लिख सकते हैं और इसलिए इस फलन का जो प्रांत है वो r माने वास्तविक संख्याओं का समुच्चय माइनस एकल समुच्चय 1 निकाल दिया। माने 1 को छोड़ करके सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इस फलन का प्रांत कहलाएगा। अब हम देखिए और चर्चा करते हैं। अगर फंक्शन हमारा एफ एक्स = √x - 1 के रूप में अंडर रूट में लिखा हुआ है तो ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या ज़रूरी है भाई कि जो रूट के अंदर जो संख्या लिखी हो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अर्थात x - 1 की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 अथवा इक्वल टू 0। x - 1 का मान 0 से अधिक हो या 0 के बराबर हो, अर्थात x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। माने प्रांत का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। चूँकि ये हमारा फंक्शन या तो 1 के लिए परिभाषित होगा, 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 प्राप्त हो जाएगा, या 1 से अधिक कोई संख्या लिखेंगे तो हमें मान लो 3 लिखा तो 3 - 1 ये √2 आ जाएगा। √2 का अपना एक मान होगा। लेकिन अगर 1 से कम संख्या लेंगे, 0 ले लिया तो 0 - 1 रूट में आ गया -1। इसका कोई अर्थ नहीं, है काल्पनिक संख्या हो गई। इसलिए ये हमारा फंक्शन 1 से अधिक मानों के लिए परिभाषित है और इसलिए इसका प्रांत जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ऐसे भाई देखो, अगर कोई log का फंक्शन एफ एक्स = log एफ एक्स लिखा है तो log वाला फंक्शन जो है इसके परिभाषित होने के लिए ज़रूरी है कि जो ये log के आगे संख्या यहाँ लिखी हो एफ एक्स के स्थान पर उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए। चूँकि लघुगणक जो है 0 से अधिक के लिए परिभाषित होता है। विद्यार्थियों, आप सब ने 9th में log पढ़ा है कि अगर log x बेस a है तो यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होती है और a की वैल्यू भी ग्रेटर दैन 0 होती है और a नॉट इक्वल टू 1 होता है।
इसलिए log वाले फंक्शन के लिए इसके परिभाषित होने के लिए f(x) का मान यहाँ जो संख्या लिखी हो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उन फंक्शन का हम सीखते हैं कैसे उसका हम प्रांत ज्ञात करते हैं। जैसे देखो f(x) इज इक्वल टू दिया है माइनस मॉडुलस x, ये दिया हुआ f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉड x। क्वेश्चन है इसका प्रांत ज्ञात करो। देखो विद्यार्थियों, जब हमको सेट दिया होता है, कैपिटल A कैपिटल B दिया होता है या कैपिटल X और कैपिटल Y दिया होता है और ये दिया होता है कि कोई फंक्शन X से Y में है या A से B में है, उसका नियम दिया होता है, तो फलन का प्रांत और परिसर निकालना बहुत आसान होता है। जैसे मैं पहले देखो एक और प्रश्न की चर्चा आप सबके सामने कर लेता हूँ। इसके पहले हमने कल बताया था आपको। जैसे देखिए यहाँ कैपिटल A इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 और कैपिटल B दिया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फंक्शन है A से B में और रूल है f(x) बराबर 2x प्लस 1, ये रूल है। इसका प्रांत निकालना है। तो देखो यहाँ f सच दैट A मैप टू B है, माने A से B में फलन है। तो समुच्चय जो A है इसके मानों का हम प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं। कल हमने प्रतिबिंब की चर्चा आप सबसे की थी। तो पहले 1 का निकालिए, तो f(1) बराबर, तो यहाँ 2 इंटू 1 प्लस 1 3 आ गया। ऐसे f(2) ये 2 इंटू 2 प्लस 1 ये 5 आ गया। f(3) 2 इंटू 3 प्लस 1 ये 7 आ गया। f(4) 2 इंटू 4 प्लस 1 ये 9 आ गया। f(5) 2 इंटू 5 प्लस 1 ये 11 आ गया। और f(6) ये 2 इंटू 6 प्लस 1 ये 13 आ गया। तो इस प्रकार से जो हमारा ये फलन हुआ वो 1 3 2 5 3 7 और 4 9 5 11 और 6 13 हो गया। तो जब हमको इस प्रकार से सेट दिया होता है A और B में और A और B के मान दिए होते हैं और रूल दिया होता है, तब उसका प्रांत निकालना और परिसर निकालना आसान होता है। मैंने बताया था कि प्रांत क्या होता है, जो ये फलन है इसके जो प्रथम घटक हैं x के मानों का समुच्चय फलन का प्रांत कहलाता है। तो 1 2 3 4 5 6 फलन का प्रांत हो गया। अब देखिए विद्यार्थियों, अब जब हम बात करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन हमको दिए हों, f(x) इज इक्वल टू खाली दिया है माइनस मॉड x, माने हमें केवल उसका रूल दे दिया गया है, सेट नहीं दिया गया है। हमें ज्ञात करना इसका प्रांत क्या है। तब हम देखते हैं कि हमारा फलन x के किन मानों के लिए परिभाषित है। तो अब यहाँ चूँकि f(x) जो है वो x के सभी मानों के लिए परिभाषित है। भाई देखो यहाँ x के स्थान पर कोई भी मान आप रखोगे, चाहे 0 रखोगे, चाहे प्लस में रखोगे, चाहे माइनस में रखोगे, सबके लिए हमें कोई ना कोई मान प्राप्त होगा। क्योंकि मॉड का मतलब जानते हो, मॉड 1 माने 1 हो जाएगा, मॉड 2 माने 2 हो जाएगा, मॉड 3 की वैल्यू 3 होगी, मॉड -1 की वैल्यू भी 1 होगी। तो वैल्यू चाहे यहाँ पॉजिटिव रखोगे, चाहे नेगेटिव रखोगे, चाहे 0, मॉड 0 की वैल्यू 0 होगी। तो यह x के सभी मानों के लिए परिभाषित है और इसलिए हम कहेंगे कि इसलिए इस फलन का जो प्रांत है वो रियल नंबर माने कोई भी वास्तविक संख्या होगी। क्लियर हो गया आप सबको कि यहाँ फलन का प्रांत कैसे निकालते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका प्रांत ज्ञात करना है। √9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, कोई सेट नहीं दिया है, खाली रूल दिया गया है। इस रूल को पढ़ करके हमें यह देखना है कि ये फलन हमारा x के किन मानों के लिए परिभाषित है। तो भाई देखिए, अभी ऊपर हमने बताया था कि यदि ये फंक्शन कोई रूट में लिखा है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ रूट के अंदर जो संख्या लिखी हो वह उसके परिभाषित होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी वैल्यू क्या हो, निगेटिव ना हो, मतलब या तो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन अथवा इक्वल टू 0 है। तो इसके फैक्टर कर दिया, 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स आया। इन दोनों का गुणा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले तो इसे क्रांतिक मान निकाल लेते हैं कि ये 0 किस पर होगा। तो x बराबर 3 माइनस एक्स या तो 0 होगा या तो 3 प्लस एक्स 0 होगा। तो 3 माइनस एक्स को 0 करने पर x बराबर 3 आएगा और 3 प्लस एक्स को 0 करने पर x इक्वल टू -3 आएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो पूरी रियल नंबर है उसको बांट दिया हमने एक -3 में और -3 फिर 3, तो एक हो गया -3 से छोटी संख्याएँ, फिर -3 और 3 के बीच में, और फिर 3 से बड़ी संख्याएँ। तो ये जो हमारा f(x) बराबर हमारा ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसके जो दो फैक्टर आए 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स, इसको यहाँ लिखते हैं और यहाँ बिंदु लेते हैं और यहाँ इसका चिन्ह ज्ञात करते हैं। तो जब देखो
इस बीच में हम बिंदु लेते हैं, मतलब -3 से छोटी संख्या जब लेते हैं, मैंने -4 लिया, तब इसका जो चिन्ह आया वो ऋणात्मक आया। यहाँ नेगेटिव, इस क्षेत्र में ये फंक्शन हमारा नेगेटिव आ रहा है। जब -3 और +3 के बीच लेते हैं, जैसे -3 और +3 के बीच संख्या मान लो हमने -2 लिया, तब इस गुणनखंड का मान धनात्मक प्राप्त होता है, माने इसके बीच में धनात्मक है। फिर ऐसे जब 3 से बड़ी संख्याएं लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं, माने 4 रखा, तो 4 रखने पर इस गुणनखंड का मान पुनः ऋणात्मक आता है। तो चूँकि हम पहले बता चुके हैं कि ये गुणनखंड मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस बीच में नेगेटिव नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो -3 और +3 पर 0 आ रहा है, इसके बीच में पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब इस प्रकार इसके परिभाषित, इसके ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 माने धनात्मक होने के लिए x का मान -3 से +3 तक ही होना चाहिए, अर्थात x की वैल्यू -3 से लेकर के और +3 तक के लिए ही ये फलन हमारा परिभाषित है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इस फलन का जो प्रांत है वो -3 से लेकर के और +3 तक है। तो विद्यार्थियों, आप सबने देखा कि हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई फलन x के किन मानों के लिए परिभाषित है, और वो फंक्शन x के जिन मानों के लिए परिभाषित होता है उस फलन का प्रांत x के उन्हीं मानों का समुच्चय होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, यहाँ मान लो कोई फंक्शन दिया है क्रमित युग्मों के रूप में 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 ऐसे 14 और 7 ये दिया है। यहाँ निकालना है प्रांत, तो इसके जो प्रथम घटक हैं उनका जो समुच्चय होगा वो फलन का प्रांत हो जाएगा, माने 2 4 6 8 10 12 14 ये क्या हो गया, इस फलन का प्रांत हो गया। ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू दिया है log ऑफ x - 3 बेस 10 दिया है, इसका कह रहे हैं प्रांत निकालो। पर देखो अभी हमने बताया था कि अगर log वाला फंक्शन है तो इसका प्रांत, इसके परिभाषित होने के लिए जो यहाँ x - 3 लिखा है इसकी वैल्यू जो है वो 0 से अधिक होनी चाहिए। तो इसके परिभाषित होने के लिए x - 3 ग्रेटर दैन 0, अर्थात x की वैल्यू ग्रेटर दैन 3 होनी चाहिए, अर्थात ये फलन x ग्रेटर दैन 3 के लिए परिभाषित है। इसलिए इसका जो प्रांत है वो 3 से बड़ी संख्या है, माने 3 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। इसलिए इसका प्रांत 3 से लेकर के देखिए इनफाइनाइट तक इस फलन का प्रांत होगा, क्योंकि इसके परिभाषित होने के लिए x का मान या तो मतलब हमेशा 3 से बड़ा ही होना चाहिए। तो ये फंक्शन हमारा 3 से अधिक नंबर के लिए परिभाषित है, और इसलिए इस फलन का प्रांत 3 से इन्फिनिटी तक हो गया। अब आइए विद्यार्थियों, हम चर्चा करते हैं कि फलन का परिसर क्या होता है। तो फलन का परिसर जो है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, और उसका उल्टा है। अगर y बराबर f(x) कोई फलन है तो x के मानों का समूह फलन का प्रांत कहलाता है, तथा जो y है, y के जो मान प्राप्त होते हैं, अर्थात जो y बराबर f(x) लिखा है, कल हमने आप सबको बताया था कि व्हाट इज f(x)? f(x) इज़ द इमेज ऑफ x, f(x) x का प्रतिबिंब है। तो जो y के मानों का समुच्चय होता है, अर्थात जो प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है, उसे हम फलन का परिसर कहते हैं। तो y के मानों का समूह फलन का परिसर कहलाता है, अर्थात प्रतिबिंबों का जो समुच्चय होता है वो फलन का परिसर कहलाता है। एग्जाम्पल वही देखो, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, b इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। फंक्शन a से b में है, रूल f(x) बराबर 2x + 1 का है। इस फलन का प्रांत भी निकालना है, परिसर भी निकालना है। तो यहाँ हमने जो कैपिटल ये समुच्चय है, इसके जो मान हैं उनके प्रतिबिंबों सब निकाल लिए हैं। f1 = 3 आया, f2 = 5 आया, f3 = 7 आया, f4 = 9, f5 = 11 और f6 = 13 प्राप्त हुआ। तो इनका जो हमने ये तैयार किया f1 3 2 5 3 7 4 9 5 11 6 13। अब जब प्रांत लिखते हैं तो जो प्रथम घटक हैं 1 2 3 4 5 6 ये प्रांत हो गया। जो परिसर है, ये जो प्रतिबिंबों का समुच्चय है 3 5 7 9 11 13, ये प्रतिबिंबों का जो समुच्चय है ये फलन का परिसर कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आई होप कि आप सबको ये बिल्कुल क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ फंक्शन, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फंक्शन, एंड हाउ वी इवेलुएट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए गिवन फंक्शन। Thanks for watching this video. That's all.